हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और जानेंगे यहाँ पर एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक्जैक्टली क्या है ना कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें पहले भी बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। जब बिटकॉइन के प्राइस पहले ऊपर गया था तब हमें एक्जैक्टली इसी जोन से हमें प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस जोन्स, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला था। अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक सपोर्ट देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप कैंडल के विक्स को देखोगे तो कैंडल के विक से आप पता लगा सकते हो कि एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बिटकॉइन के प्राइस के लिए देखने को मिल रहा है। तो प्राइस यहाँ से इसी जोन से जब प्राइस के अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला 19,600 से, और यहाँ से डायरेक्टली हमें प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। लेकिन प्राइस जब नीचे आया तो प्राइस के लिए यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से हमें एक सपोर्ट देखने को मिला। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट बिटकॉइन के प्राइस के लिए देखने को मिल रहा है, जहां पर ऑलरेडी इसी जोन के आसपास हमें पहले रेजिस्टेंसेस देखने को मिले। तो इसी जोन के आसपास जो है हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो फिर यहाँ पर 19,250 के आसपास जो जोन है, यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक मेजर सपोर्ट है, जिसके कारण हो सकता है कि बिटकॉइन इसी जोन को सस्टेन करे। और अगर इन केस अगर बीटीसी इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश करे, लाइक अभी इस टाइम पे प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करता है तो हमें प्राइस जो है डायरेक्टली फिर से 19,119 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली अगर दो रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक दो सपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहा है। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 19,200 के आसपास, एंड और एक सपोर्ट जो हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन से देखने को मिल रहा है। तो ये जो दोनों सपोर्ट्स है, इन सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर नीचे जब आ रहा है तो प्राइस के लिए सबसे पहला जो एक लोकल सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा जो होगा 19,300 के आसपास। ठीक है, तो 19,300 के आसपास ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास जो हमें बिटकॉइन के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहां से ये जो लोकल सपोर्ट होगा ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होगा, इसको इजीली बीटीसी ब्रेक कर सकता है। लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 19,257 के आसपास इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं CRV कॉइन के बारे में। तो एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिला, जिसके चलते हुए बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी हमें जो है थोड़ा डाउनफॉल अभी इस टाइम पे देखने को मिलेगा। बट अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो CRB कॉइन जो कि एक काइंड ऑफ बुलिश यहाँ पर जो है पैटर्न फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज अगर आप देखोगे, जब बिटकॉइन के प्राइस नीचे आ रहा था बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, तब यहाँ पर CRB कॉइन के प्राइस के अंदर हमें उतना डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस जो हमें समवेयर अराउंड 0.906 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड ये जो जोन है प्राइस के लिए, इसी जोन के आसपास प्राइस के लिए एक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जब प्राइस इसी जोन के आसपास गया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है अपना सपोर्ट को सस्टेन किया है ओवर दैट मेजर रेजिस्टेंस जोन, यानी कि इसी जोन के आसपास हमें अभी इस टाइम पे CRB कॉइन के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर CRB इसी जोन को ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 0.883 के आसपास। लेकिन जब तक CRB के अंदर पोटेंशियल है तो प्राइस हमें इसी जोन से नीचे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक प्राइस जो है इसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट करेगा एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और CRB के लिए मैं आपको यहाँ पर ज्यादातर यही बोलूंगा कि CRB के प्राइस जो है ना, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो CRB पहले से, अगर आप उसका फंडामेंटल देखोगे या फिर प्राइस को देखोगे, तो पहले से ऑलरेडी CRB बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में था। तो यहाँ से जो है हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे हो सकता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, बट इट डजंट मीन कि प्राइस नीचे नहीं आएगा। ठीक है, पहले भी हमने देखा है कि CRB के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा था, जहां से प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई, बट यहाँ पर फिर से हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जो है CRB के अंदर
अंदर देखने को मिलेगा, जिसके कारण अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपने डिप मिस कर दिया या फिर अभी इस टाइम पे आप बाई करने जा रहे हो, आपने डिप मिस कर दिया बोल के, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको वेट जरूर से करनी है। प्राइस ऊपर जा रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर बायर अभी इस टाइम पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जब यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट कम होगा तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर के चलते हुए हमें सीआरबी के प्राइस के अंदर फिर से एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ सीआरबी के अंदर क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया है। तो अभी इस टाइम पे अगर प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पर काइंड ऑफ एम पैटर्न बन जाएगा, और जिसके चलते हुए हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिले। और डाउनफॉल दैट मीन्स कि अगर प्राइस नीचे भी आती है, अगर यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस रिएक्ट करता है, लेकिन प्राइस अगर इसी जोन को ब्रेक करके 0.899 को ब्रेक कर देती तो हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास इजीली देखने को मिलेगा, जो कि होगा 0.883 के आसपास। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर सीआरबी कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली सीआरबी कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं डीवाईडीएक्स के बारे में। तो डीवाईडीएक्स के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक डीवाईडीएक्स कॉइन के प्राइस भी हमें जो है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा था, और यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे अगर डीवाईडीएक्स कॉइन के अंदर आप लॉन्ग करना चाह रहे हो या फिर शॉर्ट करना चाह रहे हो, तो एक्जैक्टली कौन से पॉइंट के ऊपर आप अपना लॉन्ग शॉट लगा सकते हो। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो डीवाईडीएक्स कॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 1.516 के आसपास, जो कि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी जोन के आसपास अगर डीवाईडीएक्स कॉइन अपना सपोर्ट सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसी जोन को अगर होल्ड नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसी जोन के आसपास अगर डीवाईडीएक्स अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लाइक प्राइस जो हमें 1.482 के आसपास देखने को मिलेगा, लेटर ऑन हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 1.416 के आसपास। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली डीवाईडीएक्स कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम के लिए अगर आप डीवाईडीएक्स कॉइन के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है। अगर डीवाईडीएक्स कॉइन के प्राइस जो है इसी जोन को ब्रीच कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है डीवाईडीएक्स कॉइन के लिए, जो कि 1.530 के आसपास, तो इसको ब्रीच कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस जो है जो पिछला हाई था इसी हाई के आसपास जो हमें प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण आप अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट करो, और बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया वेल एंड गुड, अभी इस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट को भी जरूर से बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स कॉइन के बारे में। और अभी इस टाइम पे अगर आप इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम के ऊपर मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑलरेडी इथेरियम के ऊपर हमने डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस हमें इसी जोन के आसपास प्राइस के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इथेरियम शुड हैव टू होल्ड द सपोर्ट ओवर 1342, तो 1342 के आसपास अगर इथेरियम अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे डिपेंड करेगा बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। बिटकॉइन के प्राइस जो भी मूवमेंट करेगी उसी मूवमेंट के ऊपर ही हमें बाकी होल्ड्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छे मूवमेंट में अपडेट्स के साथ। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है किसी भी कॉइन को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।